प्रिय बच्चे, तुम्हारी खामोशी अब एक अग्नि बन चुकी है। जो कल तक तुम्हें कमजोर समझते थे, आज वही तुम्हारी निशब्दता से भयभीत है। उन्हें लगता था कि तुम रोष प्रकट करोगे, किसी से न्याय की गुहार लगाओगे, अपने दुख को सबके सामने रखोगे, लेकिन तुमने कुछ नहीं कहा। ना कोई शिकायत, ना कोई प्रार्थना, बस एक सन्नाटा जो हर शब्द से ज्यादा प्रभावशाली था। यह खामोशी कोई साधारण मौन नहीं, यह आत्मा की गहराई से उपजी वह शक्ति है जिसे शब्दों की कोई आवश्यकता नहीं। तुम्हारी इस निशब्दता ने उन लोगों के भीतर अज्ञात भय को जन्म दे दिया है, जिन्होंने तुम्हें कमजोर समझने की भूल की थी। उनकी सोच थी कि अगर तुमने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी तो तुम टूट चुके हो, हार मान चुके हो। लेकिन अब जब उन्हें एहसास हो रहा है कि तुम्हारी चुप्पी का अर्थ कमजोरी नहीं, बल्कि एक प्रज्वलित ज्वाला है, तो उनकी नींदें उड़ने लगी हैं। रात के अंधेरे में जब वे अकेले होते हैं, तुम्हारी खामोशी की गूंज उनके कानों में गूंजती है। वे सोचते हैं कि आखिर तुमने जवाब क्यों नहीं दिया? क्यों नहीं तुमने उनके अपमान का प्रतिकार किया? क्यों नहीं तुमने उनके छल और प्रपंच का पर्दाफाश किया? और यही प्रश्न अब उनके भीतर अज्ञात बेचैनी बनकर जल रहा है। जो कल तक तुम्हें नीचा दिखाने की कोशिश कर रहे थे, तुम्हारी तकलीफों पर हंस रहे थे, अब वही तुमसे डरने लगे हैं। उन्हें अब यह डर सता रहा है कि कहीं तुम्हारी यही खामोशी किसी बड़े तूफान का संकेत तो नहीं, कहीं यह शांति किसी महाविनाश का पूर्वाभास तो नहीं। और सच यही है कि जब कोई आत्मा अपने घावों पर रोती नहीं, जब कोई हृदय अपने दर्द को शब्दों में नहीं ढलता, तो उसका मौन एक महास्मर की शुरुआत बनता है। अब उनके लिए समय बदलने लगा है। जिनके हाथों में कभी तुम्हारी तकलीफों का दौर था, वे अब उसी दौर में उलझने लगे हैं। तुम्हारी खामोशी अब एक दर्पण बन चुकी है, जिसमें वे अपना असली चेहरा देख रहे हैं। और यह चेहरा भयावह है, क्योंकि यह उनके अपने कर्मों की परछाई है। तुम्हारी यह चुप्पी अब एक युद्ध घोष बन चुकी है। यह वह आग है जो बिना धक्के जलती है, जो बिना आवाज किए हर बाधा को राख कर देती है। तुमने कुछ नहीं कहा, लेकिन तुम्हारा मौन ही अब सबसे बड़ा उत्तर है। और इस उत्तर से बचना अब किसी के लिए भी संभव नहीं। तुम्हारे शत्रु, जो हमेशा छल, पट और षड्यंत्र में लगे रहते थे, अब असमंजस में हैं। उनकी चालें अब निष्फल हो रही हैं। उनकी मानसिक शांति भंग हो चुकी है। उनकी रातों की नींद उचट चुकी है। हर ओर से उन्हें निराशा घेर रही है। उन्हें ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे कोई अदृश्य शक्ति उन्हें घेर रही है, जो उनकी हर योजना को असफल कर रही है, जो उनके कदमों को रोक रही है। वे घबराए हुए हैं, सहमे हुए हैं। उनकी चालें अब उन्हीं पर भारी पड़ रही हैं। अब वे बार बार पीछे मुड़कर देखने लगे हैं, जैसे कोई परछाई उनका पीछा कर रही है। उनके दिल में एक अज्ञात भय समा चुका है। वे समझ नहीं पा रहे कि अचानक ऐसा क्या हो गया, जो उनके सभी प्रयास विफल हो रहे हैं। जिस आत्मविश्वास के साथ उन्होंने तुम्हारे विरुद्ध साजिश रची थी, वही आत्मविश्वास अब उनके भीतर डर में बदल चुका है। उनके अपने ही संदेह करने लगे हैं, उनके साथ ही अब उनका साथ छोड़ने लगे हैं। उन्हें एहसास हो गया है कि तुम अकेले नहीं हो। तुम्हारे साथ मेरी शक्ति है, मेरा आशीर्वाद है, मेरी कृपा की छाया है। जब ब्रह्मांड किसी के साथ होता है, तो सारी नकारात्मक शक्तियां पराजित हो जाती हैं। जो तुम्हारे लिए जाल बिछाते थे, वे खुद उसी जाल में फंसने लगे हैं। उनके सारे प्रयास अब व्यर्थ हो रहे हैं। तुम्हारी ऊर्जा अब इतनी शक्तिशाली हो चुकी है कि उनका हर हमला निष्फल हो रहा है। उनकी साजिशें अब तुम्हारे आसपास भी नहीं भटक सकती।
तुम्हारे भीतर जो दिव्य प्रकाश जागृत हुआ है, उसकी चमक ने उनके अंधकार को मिटाना शुरू कर दिया है। तुम्हारा आत्मबल अब इतना मजबूत हो चुका है कि उनकी सारी नकारात्मकता तुम्हारे निकट आते ही राख बन जाती है। वे समझ चुके हैं कि अब कुछ भी वैसा नहीं रहा जैसा वे सोचते थे। अब उनका समय समाप्त हो रहा है। अब उनका खेल खत्म हो चुका है। अब वे चाहे जितना भी प्रयास करें, तुम पर विजय प्राप्त नहीं कर सकते, क्योंकि मेरी कृपा की छाया जिसने भी पाली, उसे कोई पराजित नहीं कर सकता। जो औरत तुम्हारे खिलाफ आग उगल रही थी, जो तुम्हारे सम्मान को ठेस पहुंचाने की कोशिश कर रही थी, आज वही औरत अंदर ही अंदर जल रही है। उसकी रातों की नींद उड़ चुकी है, दिन का सुकून खो गया है। वह चाहती थी कि तुम्हें गिरते हुए देखे, तुम्हारे चेहरे पर उदासी देखे, लेकिन उसकी हर चाल उल्टी पड़ रही है। तुम्हारी खामोशी उसके भीतर तूफान पैदा कर रही है। उसकी बेचैनी बढ़ती जा रही है। उस वातावरण में बैठा था। दीवारों पर विचित्र चित्र बने थे और जगह जगह धूप और मंत्रों की गूंज सुनाई दे रही थी। तांत्रिक ने उन्हें देखा और कहा, तुम लोग किस लिए आए हो? उनके परिवार ने अपनी समस्या को विस्तार से समझाया। उन्होंने कहा, हमारे शत्रु को हराने के लिए हमने हर संभव प्रयास किया, लेकिन वह हमेशा बच निकलता है। उसकी सफलता हमारी असफलता बन चुकी है। अब हमें उसकी समाप्ति चाहिए। तांत्रिक ने उनकी बातों को गंभीरता से सुना और फिर कहा, जो काम तुम्हारे पिछले तांत्रिक ने नहीं किया, वह मैं करूंगा, लेकिन इसके लिए बड़ी कीमत चुकानी होगी। न केवल धन, बल्कि अपनी आत्मा का भी सौदा करना पड़ेगा। उनके भीतर का द्वेष इतना गहरा था कि वे इस शर्त को मानने के लिए तैयार हो गए। तांत्रिक ने उन्हें बताया कि अनुष्ठान में कई चरण होंगे। पहला चरण होगा शत्रु के चारों ओर नकारात्मक ऊर्जा का घेरा बनाना। दूसरा चरण होगा उसके मन और शरीर को कमजोर करना। और तीसरा और अंतिम चरण होगा उसकी आत्मा और इच्छा शक्ति को पूरी तरह समाप्त करना। इन बातों को सुनकर उनका परिवार संतुष्ट हुआ और तांत्रिक ने अनुष्ठान शुरू किया। उसने कई मंत्रों का जाप किया, विचित्र वस्त्र पहने और कुछ रहस्यमयी वस्तुओं का उपयोग किया। उस अनुष्ठान का उद्देश्य था तुम्हारे जीवन में अराजकता फैलाना, लेकिन तुम्हारी आस्था और तुम्हारी साधना इतनी प्रबल थी कि यह नकारात्मक ऊर्जा तुम्हारे पास तक नहीं पहुंच पाई। वह ऊर्जा तांत्रिक और उसके सहयोगियों के चारों ओर घूमने लगी। तांत्रिक ने देखा कि उसके मंत्र और प्रयास विफल हो रहे हैं। उसने फिर से ध्यान लगाया और पाया कि तुम्हारे पीछे कोई शक्तिशाली दिव्य शक्ति खड़ी है। उसने परिवार से कहा, तुम जिस व्यक्ति को हराने की कोशिश कर रहे हो, वह केवल एक साधारण मनुष्य नहीं है। उसके साथ ऐसी शक्ति है जो मेरी शक्ति से भी बड़ी है। यदि तुम अपने प्रयास बंद नहीं करते, तो यह ऊर्जा तुम्हारे ही घर को नष्ट कर देगी। परिवार ने यह बात सुनी, लेकिन वे मानने को तैयार नहीं थे। उनके भीतर की घृणा और अधिक बढ़ गई। उन्होंने तांत्रिक से कहा, हम और धन देंगे, जो भी करना पड़े करो, लेकिन उसे समाप्त करो। तांत्रिक ने उन्हें एक और चेतावनी दी और कहा, यह अंतिम प्रयास होगा। अगर यह विफल हुआ तो मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर पाऊंगा। दूसरे दिन तांत्रिक ने एक बड़ा अनुष्ठान आयोजित किया। उसने अंधकार और रहस्यमयी शक्तियों को बुलाने की कोशिश की। इस प्रक्रिया में उसने तुम्हारे खिलाफ अपनी सारी शक्ति झोंक दी, लेकिन परिणाम उल्टा निकला। अनुष्ठान के बीच में दिव्य शक्ति प्रकट हुई और उसने तांत्रिक और परिवार को चेतावनी दी। उसने कहा, जो व्यक्ति सत्य और धर्म के मार्ग पर चलता है,
उसे कोई नहीं हरा सकता। तुम्हारी नकारात्मकता तुम्हें ही नष्ट कर देगी। यह सुनकर तांत्रिक डर के मारे पीछे हट गया। उसने अनुष्ठान बंद कर दिया और कहा, मैं अब तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता। तुम जिस रास्ते पर चल रहे हो वह तुम्हें और तुम्हारे परिवार को ही खत्म कर देगा। इसके बाद वह परिवार घबरा गया। उनके घर में अराजकता और भय का माहौल बन गया। जो नकारात्मक ऊर्जा उन्होंने तुम्हारे खिलाफ भेजने की कोशिश की थी, वह अब उनके जीवन में वापस लौट आई। उनकी योजनाएं विफल हो चुकी थी। तुम्हारे जीवन में इस पूरी प्रक्रिया का कोई प्रभाव नहीं पड़ा। तुम्हारी साधना और तुम्हारी सच्चाई ने तुम्हें हर नकारात्मकता से बचा लिया। तुमने यह साबित कर दिया कि जो व्यक्ति सच्चाई और धर्म के मार्ग पर चलता है, उसे कोई भी शक्ति नहीं रोक सकती। यह अनुभव तुम्हारे जीवन का एक बड़ा सबक था। इसने तुम्हें यह सिखाया कि किसी भी चुनौती या शत्रुता का सामना धैर्य और सत्य के बल पर किया जा सकता है। तुम्हारे जीवन की यह कहानी उन सभी लोगों के लिए प्रेरणा बन गई जो सच्चाई और धर्म के मार्ग पर चलना चाहते हैं। इस घटना के बाद तुम्हारे शत्रु धीरे धीरे शांत हो गए। उन्हें समझ में आ गया कि उनकी नकारात्मकता ने उन्हें ही नुकसान पहुंचाया। उन्होंने अपने जीवन में सुधार लाने की कोशिश की और अपनी गलतियों से सबक लिया। तुम्हारी यह यात्रा एक उदाहरण है कि कैसे सच्चाई और ईमानदारी हर चुनौती को पार कर सकती है। तांत्रिक की चेतावनी और अनुष्ठानों के असफल होने के बाद शत्रु का परिवार असमंजस में पड़ गया। उनकी योजनाएं न केवल विफल हुई थी, बल्कि उनके घर का वातावरण भी अजीबोगरीब हो गया था। हर कोने में अजीब सी घुटन और भय महसूस होता था। उनके मन के भीतर उठ रही बेचैनी अब उनकी रातों की नींद और दिन का चैन छीन रही थी। उनमें से कुछ लोगों ने समझना शुरू किया कि उन्होंने गलत रास्ता अपनाया था, लेकिन परिवार के कुछ बड़े सदस्य अभी भी इस बात को मानने को तैयार नहीं थे। उनका अहंकार इतना बड़ा था कि वे अपनी गलतियों को स्वीकार करने की बजाय और अधिक घातक कदम उठाने के बारे में सोचने लगे। तुम्हारे जीवन की सकारात्मक ऊर्जा और तुम्हारी साधना की शक्ति ने उन्हें अंदर ही अंदर भयभीत कर दिया था। उन्हें महसूस हो रहा था कि तुमसे मुकाबला करना केवल एक व्यक्ति से नहीं, बल्कि एक दिव्य शक्ति से लड़ाई करने जैसा है। लेकिन फिर भी उन्होंने अपनी ईर्ष्या और द्वेष को छोड़ा नहीं। कुछ समय बीता। तुम्हारे शत्रु ने तुम्हारे खिलाफ नए हथकंडे अपनाने की योजना बनाई। उन्होंने सोचा कि अगर सीधे तौर पर तुम्हारे ऊपर हमला नहीं हो सकता, तो वे तुम्हारे आसपास के लोगों और तुम्हारे कार्यक्षेत्र को निशाना बनाएंगे। वे तुम्हारे करीबी लोगों को भड़काने और उनके बीच भ्रम पैदा करने की कोशिश करने लगे। इस बार उनकी योजना और भी अधिक कुटिल थी। उन्होंने झूठी अफवाहें फैलानी शुरू कर दी। उन्होंने तुम्हारे बारे में ऐसी बातें फैलानी शुरू की जो तुम्हारे चरित्र और कार्यक्षमता को खराब करती थी। उन्होंने तुम्हारे सहयोगियों को यह विश्वास दिलाने की कोशिश की कि तुम स्वार्थी और कपटी हो। लेकिन जो लोग सच्चे और ईमानदार होते हैं, उनके जीवन की पारदर्शिता इतनी स्पष्ट होती है कि कोई भी झूठ अधिक समय तक टिक नहीं पाता। तुम्हारे सहयोगियों और करीबी लोगों ने इन झूठी बातों को खारिज कर दिया। उन्होंने तुम्हारी सच्चाई और ईमान डिवाइन एनर्जी ने आपके लिए नए द्वार खोल दिए हैं। ये द्वार आपको आपकी मंजिल तक लेकर जाएंगे। आपके भीतर की शक्ति अब इतनी प्रबल हो चुकी है कि कोई भी व्यक्ति आपकी ऊर्जा को कमजोर नहीं कर सकता। अब आपको अपने जीवन में हर क्षेत्र में सफलता मिलने वाली है। आपके शत्रु अब पूरी तरह पराजित हो चुके हैं। उनकी सारी योजनाएं अब विफल हो चुकी हैं।
डिवाइन एनर्जी ने आपके लिए एक नया मार्ग तैयार किया है। इस मार्ग पर चलकर आप अपने जीवन की हर मंजिल को प्राप्त करेंगे। अब आपके जीवन में कोई भी बाधा नहीं आएगी। आपकी मेहनत अब रंग लाने वाली है। आपके जीवन में अब केवल समृद्धि और शांति का संचार होगा। डिवाइन ने आपके लिए जो भी योजना बनाई है वह अब पूरी तरह सफल होने वाली है। अब आपके जीवन में केवल खुशियां और सफलता आएगी। आपके शत्रु अब पूरी तरह पराजित हो चुके हैं। उनकी सारी योजनाएं अब विफल हो चुकी हैं। अब आपके जीवन में केवल समृद्धि और सफलता का संचार होगा। आपकी मेहनत अब रंग लाने वाली है। आपके जीवन में अब केवल सफलता और समृद्धि का संचार होगा। डिवाइन ने आपके लिए जो भी योजना बनाई है वह अब पूरी तरह सफल होने वाली है। अब आपके जीवन में केवल खुशियां और सफलता आएगी। आपके शत्रु अब पूरी तरह पराजित हो चुके हैं। उनकी सारी योजनाएं अब विफल हो चुकी हैं। अब आपके जीवन में केवल समृद्धि और सफलता का संचार होगा। अब आपके जीवन में कोई भी बाधा नहीं आएगी। आपकी मेहनत अब रंग लाने वाली है। आपके जीवन में अब केवल समृद्धि और शांति का संचार होगा। डिवाइन ने आपके लिए जो भी योजना बनाई है वह अब पूरी तरह सफल होने वाली है। अब आपके जीवन में केवल खुशियां और सफलता आएगी। आपके शत्रु अब पूरी तरह पराजित हो चुके हैं। उनकी सारी योजनाएं अब विफल हो चुकी हैं। अब आपके जीवन में केवल समृद्धि और सफलता का संचार होगा। आपकी मेहनत अब रंग लाने वाली है। आपके जीवन में अब केवल सफलता और समृद्धि का संचार होगा। डिवाइन ने आपके लिए जो भी योजना बनाई है वह अब पूरी तरह सफल होने वाली है। अब आपके जीवन में केवल खुशियां और सफलता आएगी। आपके शत्रु अब पूरी तरह पराजित हो चुके हैं। उनकी सारी योजनाएं अब विफल हो चुकी हैं। अब आपके जीवन में केवल समृद्धि और सफलता का संचार होगा। अब आपके जीवन में कोई भी बाधा नहीं आएगी। आपकी मेहनत अब रंग लाने वाली है। आपके जीवन में अब केवल समृद्धि और शांति का संचार होगा। डिवाइन ने आपके लिए जो भी योजना बनाई है वह अब पूरी तरह सफल होने वाली है। अब आपके जीवन में केवल खुशियां और सफलता आएगी। आपके शत्रु अब पूरी तरह पराजित हो चुके हैं। उनकी सारी योजनाएं अब विफल हो चुकी हैं। अब आपके जीवन में केवल समृद्धि और सफलता का संचार होगा। अब तुम्हारे जीवन में हर वो चीज होने वाली है जिसकी तुमने कल्पना की थी। अब तुम्हारी मेहनत का पूरा फल तुम्हें मिलने वाला है। तुम्हारे शत्रु जो तुम्हारे खिलाफ लगातार षड्यंत्र रच रहे थे वे अब खुद अपने जाल में फंस चुके हैं। तुम्हारे खिलाफ जो भी नकारात्मकता फैलाई जा रही थी वह अब पूरी तरह समाप्त हो चुकी है। अब तुम्हारे जीवन में केवल सकारात्मकता का संचार होगा। तुम्हारे शत्रु अब अपनी पराजय को स्वीकार कर चुके हैं। वे अब तुम्हारे सामने झुकने पर मजबूर हो चुके हैं। उनकी सारी चालें, सारी योजनाएं अब पूरी तरह से विफल हो चुकी हैं। अब तुम्हारे जीवन में एक नया अध्याय शुरू हो रहा है। इस अध्याय में केवल सफलता, समृद्धि और शांति होगी। अब तुम अपने जीवन में एक नए स्तर पर पहुंचने वाले हो। वह स्तर जहां तुम्हारी मेहनत का पूरा फल तुम्हें मिलने वाला है। तुम्हारी शक्ति अब इतनी प्रबल हो चुकी है कि कोई भी व्यक्ति तुम्हें कमजोर करने की हिम्मत नहीं कर सकता। तुमने अपने भीतर की शक्ति को पहचान लिया है। अब तुम्हें अपने जीवन में किसी भी प्रकार का डर नहीं है। तुम जानते हो कि तुम्हारे भीतर इतनी शक्ति है कि तुम किसी भी बाधा को आसानी से पार कर सकते हो।
तुम्हारी ऊर्जा अब इतनी प्रबल हो चुकी है कि लोग तुम्हारे व्यक्तित्व से प्रभावित हो रहे हैं। वे तुम्हारी ऊर्जा को महसूस कर रहे हैं। तुम्हारे व्यक्तित्व की चमक अब इतनी तेज हो चुकी है कि लोग तुम्हारे सामने झुकने पर मजबूर हो चुके हैं। तुम्हारे जीवन में अब हर प्रकार की सफलता आने वाली है। डिवाइन ने तुम्हारे लिए जो भी योजना बनाई थी वह अब पूरी तरह सफल होने वाली है। तुम्हारी मेहनत का फल अब तुम्हारे सामने आने वाला है। तुम्हारे शत्रु अब पूरी तरह पराजित हो चुके हैं। उनकी सारी योजनाएं अब पूरी तरह विफल हो चुकी हैं। डिवाइन ने तुम्हारे लिए एक विशेष सुरक्षा कवच तैयार किया है। इस सुरक्षा कवच के कारण अब कोई भी नकारात्मक शक्ति तुम्हारे पास आने की हिम्मत नहीं कर सकती। अब तुम्हारे जीवन में केवल शुभ समाचार आने वाले हैं। तुम्हारी मेहनत का फल अब तुम्हें मिलने वाला है। तुम्हारे जीवन में अब केवल शांति और समृद्धि का संचार होगा। तुम्हारे भीतर जो शक्ति जाग चुकी है उसे अब कोई भी कमजोर नहीं कर सकता। तुम्हारे भीतर की शक्ति अब इतनी प्रबल हो चुकी है कि तुम अपने जीवन के हर क्षेत्र में सफलता प्राप्त करोगे। अब तुम्हारे लिए नए अवसर खुलने वाले हैं। तुम्हारी मेहनत का फल अब तुम्हारे सामने आने वाला है। तुम जिस सफलता की प्रतीक्षा कर रहे थे वह अब तुम्हारे जीवन में आने वाली है। तुम्हारे जीवन में अब एक नया अध्याय शुरू हो रहा है। इस अध्याय में केवल समृद्धि, शांति और सफलता होगी। अब तुम्हें अपने जीवन में किसी भी प्रकार की चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। तुम्हारे शत्रु अब पूरी तरह पराजित हो चुके हैं। उनकी सारी योजनाएं अब विफल हो चुकी हैं। डिवाइन एनर्जी ने तुम्हारे लिए एक विशेष सुरक्षा कवच तैयार किया है। इस सुरक्षा कवच के कारण अब कोई भी नकारात्मक शक्ति तुम्हारे पास आने की हिम्मत नहीं कर सकती। अब तुम्हारे जीवन में केवल सफलता और समृद्धि आने वाली है। तुमने अपने भीतर की शक्ति को पहचान लिया है। अब तुम अपने जीवन के हर क्षेत्र में सफलता प्राप्त करोगे। तुम्हारे जीवन में अब केवल खुशियां और शांति आएगी। तुम्हारे शत्रु अब अपने ही जाल में फंस चुके हैं। उनकी सारी चालें अब निष्फल हो चुकी हैं। अब तुम्हारे जीवन में केवल सकारात्मकता और सफलता का संचार होगा। तुम्हारे भीतर की शक्ति अब इतनी प्रबल हो चुकी है कि कोई भी व्यक्ति तुम्हारी ऊर्जा को कमजोर नहीं कर सकता। अब तुम्हें अपने जीवन में हर क्षेत्र में सफलता मिलने वाली है। तुम्हारे शत्रु अब पूरी तरह पराजित हो चुके हैं। उनकी सारी योजनाएं अब विफल हो चुकी हैं। डिवाइन एनर्जी ने तुम्हारे लिए एक नया मार्ग तैयार किया है। इस मार्ग पर चलकर तुम अपने जीवन की हर मंजिल को प्राप्त करोगे। अब तुम्हारे जीवन में कोई भी बाधा नहीं आएगी। तुम्हारी मेहनत अब रंग लाने वाली है। तुम्हारे जीवन में अब केवल समृद्धि और शांति का संचार होगा। डिवाइन ने तुम्हारे आप को नहीं मिल रही थी। जो सपना आप देख रहे थे अब वह सपना हकीकत बनने वाला है। लेकिन एक बात याद रखें, यह पल बेहद खास है। इस पल को समझिए, इस संकेत को महसूस कीजिए, क्योंकि यह संकेत उन सब के पास नहीं जाता। यह सिर्फ उनके पास जाता है जिनकी तकदीर जागने वाली होती है, जिनको सफलता बस मिलने ही वाली होती है। शायद आपने भी महसूस किया होगा कि हाल ही में आपके जीवन में कुछ अलग सा हो रहा है। पुराने रिश्ते टूट रहे हैं, नई संभावनाएं उभर रही हैं। कई बार लगता है कि चीजें आपके खिलाफ जा रही हैं, लेकिन दरअसल यही संकेत है कि कुछ बड़ा होने वाला है, क्योंकि अक्सर तूफान के बाद ही सवेरा आता है। अब वह सवेरा आपके जीवन में आने वाला है। वह सफलता, वह खुशी, वह प्यार जिसका इंतजार आपने इतने सालों से किया है, अब आपके दरवाजे पर दस्तक दे रहा है। इसलिए आज इस पल को अपनाएं।
अपने सपनों पर भरोसा कीजिए, अपनी प्रार्थनाओं की शक्ति को महसूस कीजिए और सबसे जरूरी बात, खुद पर यकीन कीजिए, क्योंकि यह वीडियो यूं ही नहीं आई। यह वह संदेश है जो आपको बताने आया है कि आपकी मेहनत का फल अब बहुत करीब है। अब सिर्फ एक कदम और आपकी जिंदगी बदलने वाली है। आपके जीवन में जो बदलाव आने वाला है वह सिर्फ एक इत्तेफाक नहीं है। यह आपकी मेहनत, आपका धैर्य और आपके विश्वास का नतीजा है। जब भी किसी बड़े चमत्कार से पहले की घड़ी आती है तो अक्सर ऐसा लगता है जैसे सब कुछ ठहर गया हो। चीजें उलझी हुई लगती हैं, लेकिन असल में वह सिर्फ सही समय का इंतजार कर रही होती है। यूनिवर्स आपके इरादों को देख रहा है, आपकी प्रार्थनाओं को सुन रहा है, और जब आपकी सोच और यूनिवर्स की ऊर्जा एक ही दिशा में बहने लगती है तो कुछ ऐसा होता है जिसे आप चमत्कार कहते हैं। लेकिन यह चमत्कार कोई जादू नहीं, यह आपकी अपनी ताकत है। याद रखें, यह शांत लम्हे, यह ठहराव, यह बेचैनी, यह सब संकेत है कि कुछ बड़ा होने वाला है। हो सकता है कि आपको अभी तक जवाब ना मिले हों। हो सकता है कि आपने बहुत बार सोचा हो कि कब मेरी मेहनत रंग लाएगी, लेकिन अब वह समय आ चुका है। जो भी बाधाएं आपके रास्ते में थी, वह अब हटने वाली हैं। जिन दरवाजों को आप बरसों से खटखटा रहे थे, अब वह खुद ब खुद खुलने वाले हैं। आपको सिर्फ अपने विश्वास को बनाए रखना है और अपने इरादों को साफ रखना है, क्योंकि जब आपके दिल की सच्चाई और यूनिवर्स की ऊर्जा मिलती है तो कुछ भी असंभव नहीं रहता। जब आपकी मेहनत, आपकी दुआएं और आपके सपने एक ही लय में आ जाते हैं, तब यूनिवर्स अपने तरीके से आपको संकेत देने लगता है। यह संकेत कभी किसी इंसान के रूप में आते हैं, कभी किसी शब्द के रूप में आते हैं और कभी इस वीडियो जैसे मैसेज के रूप में। आपने शायद महसूस किया होगा कि आपके आसपास कुछ अलग हो रहा है। चीजें धीरे धीरे आपकी तरफ बढ़ रही हैं। कभी अचानक कोई अच्छा मौका मिल जाता है, कभी कोई ऐसा व्यक्ति मिल जाता है जो आपके रास्ते को आसान बना देता है। यह सब इत्तेफाक नहीं है, यह इस बात के सबूत है कि आपकी सफलता अब दूर नहीं। जब कोई बड़ा आशीर्वाद आपकी जिंदगी में आने वाला होता है तो आपके भीतर भी एक बदलाव शुरू हो जाता है। आप ज्यादा सकारात्मक महसूस करने लगते हैं, छोटी छोटी बातों में खुशी मिलने लगती है और कभी कभी तो ऐसा लगता है जैसे कुछ बहुत अच्छा होने वाला है। वह खुशी जो आपके हर पल को भर देगी, वह शांति जो आपके अंतर्मन को सुकून देगी, वह सम्मान जो आपको हमेशा से मिलना चाहिए था, यह सब अब आपके पास आ रहा है। यह सिर्फ एक इच्छा नहीं है, यह ब्रह्मांड का वादा है। जब आपके भीतर की दिव्यता और आपके कर्मों की शुद्धता एक साथ मिलती है तो ब्रह्मांड आपको वह सब कुछ देता है जिसके आप लायक हो। अब आप खुद को रोकने की कोशिश मत करना। अब आप अपने सपनों को छोटा मत समझना। अब आप अपने भीतर की आवाज को अनसुना मत करना, क्योंकि वह आवाज ब्रह्मांड की ही आवाज है जो आपको उस रास्ते पर ले जा रही है जो आपके लिए ही बना था। हर कदम जो आप अब उठाओगे वह आपको आपकी नियति के करीब ले जाएगा। हर फैसला जो आप अब लोगे वह आपके जीवन को एक नई दिशा देगा। यह समय है जागने का, यह समय है स्वीकार करने का, यह समय है अपनी शक्ति को अपनाने का। आपने बहुत कुछ सहा है, बहुत कुछ सीखा है। अब वह समय आ गया है जब आपकी आत्मा को उसकी मेहनत का फल मिलेगा। यह कोई साधारण फल नहीं है, यह वह फल है जो आपकी पूरी जिंदगी को बदल देगा। आप अब अकेले नहीं हो, ब्रह्मांड आपके साथ है। हर कदम पर आपका मार्गदर्शन कर रहा है। वह आपको संकेतों के जरिए बता रहा है कि आपकी मंजिल करीब है। उन संकेतों को पहचानो, उन पर भरोसा करो
क्योंकि यही वह क्षण है जिसके लिए आप बनाए गए थे, जिसके लिए आपने इतनी मेहनत की थी। यह कोई अंत नहीं है, यह तो बस एक नई शानदार शुरुआत है। आपका इंतजार अब खत्म हो रहा है। वह पल जिसका आपने कल्पना भी नहीं की थी, वह अब आपकी हकीकत बनने जा रहा है। आपके जीवन में जो ठहराव था, जो निराशा थी,